यूक्रेन की यात्रा पर कीव पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। राजधानी कीव में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से हुआ पीएम का स्वागत। पोलैंड से स्पेशल ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंचे पीएम मोदी। रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के अधिकारियों ने किया वेलकम। कीव में भारतीयों से मिले पीएम मोदी। पीएम से मिलने के समय दिखा भारतीयों का उत्साह। यूक्रेन की राजधानी कीव में करीब 7 घंटे बिताएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर जताई चिंता। कहा, भारत की सोच है कि वो किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी पर नंदीग्राम में बीजेपी का बड़ा विरोध। बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं थाने का घेराव। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी का थाना घेराव कार्यक्रम। आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ राज्य भर में विरोध। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय की सियालदह कोर्ट में पेशी। संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल से 8वें दिन सीबीआई करेगी पूछताछ। कल 10 घंटे से ज्यादा हुए थे सवाल। अब तक 88 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने दाखिल की है याचिका। संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। चारों ट्रेनी डॉक्टरों ने मृतका के साथ आखिरी डिनर किया था। रेप मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, देश में रेप की घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद दिल्ली के डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। कोलकाता रेप और मर्डर केस में डॉक्टरों में सुरक्षा को लेकर गुस्सा है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर फोरम के डॉक्टर कौशिक लहरी का संदीप घोष पर बड़ा आरोप। न्यूज 18 इंडिया को बताया, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल चलाते थे नेक्सस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल से की अपील। कहा, बंगाली लोगों की भावनाओं को देखते हुए केस छोड़ें। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों से दरिंदगी मामले में स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन न करने पर एक्शन। नेपाल में 40 यात्रियों को लेकर जा रही भारत की बस नदी में गिरी। नेपाल के तनहुन जिले में मारेसागढ़ी नदी में हुआ हादसा। नेपाल में हुई बस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर। बचाव अभियान जारी। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। 60,000 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल किया। गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले सीबीआई जवाब आना बाकी। अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। नाभा जेल ब्रेक कांड की मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंजाब पुलिस रात 3:15 बजे नाभा के स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने किया था पेश। रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को हांगकांग से भारत लाई पंजाब पुलिस। पटियाला में 2016 में हुआ था नाभा जेल ब्रेक कांड। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाई गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये गलतफहमी थी, इसे ठीक कर लिया गया है। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले 3 महिला पहलवानों ने सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अगले आदेश तक सुरक्षा बरकरार रखी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आतंकी हमलों का खतरा। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। आतंकवादियों के निशाने पर जम्मू के पुलिस स्टेशन और सुरक्षा बलों के काफिले। आतंकी संगठन अलकायदा इंस्पायर मॉड्यूल के 11 आतंकी गिरफ्तार। राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे 6 आतंकी गिरफ्तार। रांची से भी 5 पकड़े गए। दिल्ली में वृद्ध और विधवा पेंशन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध। 9-10 महीने से पेंशन नहीं मिलने का आरोप। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही बैठक खत्म। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार और राजनीतिक समीकरण को लेकर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 35 से 40 सीटों पर बन सकती है सहमति। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का चुनाव को लेकर बड़ा बयान। कहा, झूठ और गलत नैरेटिव सेट करने वालों पर रहेगी नजर। Z+ सिक्योरिटी मिलने पर शरद पवार ने उठाए सवाल। कहा, सुरक्षा क्यों दी गई उन्हें नहीं पता। कहीं विधानसभा चुनाव में नजर रखने के लिए तो नहीं दी गई है सुरक्षा। ओडिशा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। स्पीकर के चेयर तक पहुंचे बीजेडी और कांग्रेस के विधायक। गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर विरोध। महिलाओं के शोषण मुद्दे पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी से दुष्कर्म के आरोपियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना। कहा, चुनाव से पहले मोदी सीना तान कर रखते थे और अब उनके कंधे झुक गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल कहते हैं धारा 370 को दोबारा बहाल करवाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, खुद को चाय वाला बोलते हैं लेकिन देश के गरीबों की चिंता नहीं करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी के मेंबर पहली बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट। 30 अगस्त को होगी जेपीसी की अगली बैठक। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा, किसी भी सूरत में वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कामयाब नहीं होने देंगे।
हरियाणा के नूंह में कांग्रेस विधायक मामन खान का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में वोट न देने वाले को गोली मारने के लिए कहते सुनाई दिए, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव करने वाले आरोपी शहजाद हाजी की कोठी पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढाया गया। छतरपुर पुलिस ने पथराव करने के आरोप में 46 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। वीडियो फुटेज से करवाई जा रही है पहचान। छतरपुर मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के कन्नौज में हुए रेपकांड में प्रशासन ने आरोपी नवाब सिंह के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। तिरवा में नवाब के करीबी के कोल्ड स्टोर को किया ध्वस्त। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढाया गया। तालाब की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बुलडोजर एक्शन पर बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को बहाने से बनाया जा रहा है निशाना, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर कल कर्मचारी संगठन के नेताओं की पीएम के साथ बैठक। पेंशन, एनपीएस समेत कई दूसरे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आईएएस गोविंद मोहन ने संभाला केंद्रीय गृह सचिव पद का कार्यभार। 1989 बैच के आईएएस गोविंद मोहन का केंद्र सरकार में काम करने का बड़ा अनुभव। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो किया पोस्ट, लिखा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व है। अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों का बयान, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के समय पीएम मोदी लगातार संपर्क में थे। अक्टूबर से देश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जोड़ेगा सी प्लेन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गुवाहाटी तक का रूट तय। उड़ान स्कीम के तहत होगा सी प्लेन का संचालन। 5 दिन की यात्रा पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक। अमेरिका पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत और अमेरिका का एक साथ होना दुनिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता का ला सकता है। 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और संवाद करेंगे। पीएम 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी जारी करेंगे। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड में 20 की मौत, कई लोग लापता। अगली सूचना तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। त्रिपुरा में बाढ़ के बीच भारतीय सेना का बचाव अभियान जारी। अब तक 330 नागरिकों को बचाया गया। गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बाढ़ के हालातों पर की बातचीत। 30,000 से ज्यादा लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में ली है शरण। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बही कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार 4 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले में बहा एक आदमी, स्थानीय पुलिस लापता शख्स की तलाश में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी, सैलाब में बहे मोटरसाइकिल सवार, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। झारखंड के गुमला में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव बने टापू, पुल के ऊपर से बहने लगी नदी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पाटा इलाके में लैंडस्लाइड से 4 मजदूरों की मौत, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनते बरसाती नाले में बही कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बाराबंकी में प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा, 35 से ज्यादा बच्चे घायल। सीएम योगी ने अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। शिमला के लक्कड़ बाजार में पुरानी इमारत का हिस्सा ढहा, इमारत के खाली होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के जीटी के डिपो के पास सड़क पर जलभराव, मुकबरा चौक से आजादपुर की तरफ की ट्रैफिक धीमा हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में तेज आवाज में सुंदरकांड के पाठ से खपा वकील ने तानी पिस्तौल, पीड़ित की शिकायत पर वकील के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग के ऑफिस में कर्मचारियों के शराब पीने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सीधी में बैटरी चोरी के शक में युवक की पिटाई, इलाज के समय रीवा में युवक की मौत, पिटाई का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ की धमतरी में गाय का शिकार करते हुए तेंदुआ हुआ कैमरे में कैद, जंगल में लगे वन विभाग के कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के अमेठी में चलती मोटरसाइकिल पर स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को सीज किया, हिरासत में आरोपी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑटो ड्राइवर की उसकी पत्नी और बेटे ने की लाठी से पीट कर हत्या, वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया, पत्नी फरार। यूपी के महाराजगंज में मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर मारपीट, सिंदुरिया इलाके में मकान मालिक के ताला बंद करने पर हुआ था झगड़ा। यूपी के मथुरा में महिला से लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों को जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। ओडिशा पुलिस ने किया सिम कार्ड रैकेट का भंडाफोड़, भुवनेश्वर, कटक और रांची से पुलिस ने 17 सिम बॉक्स बरामद किए, 678 चालू सिम कार्ड जब्त किए गए। यूपी की झांसी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया पर्दाफाश, कार से गैंगरेप का मामला निकला फर्जी, 2 बेकसूर जेल जाने से बचे। बिहार के सासाराम में ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के बाद जनता का आक्रोश, शव के साथ थाने का किया घेराव, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिली संदिग्ध गाड़ी पर खून के निशान, कार में सवार 2 युवकों के फोन स्विच ऑफ, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 10 साल की बच्ची का खेत में मिला शव, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, रेप के बाद हत्या की आशंका। बिहार के बेतिया में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल का मसाज करवाते वीडियो वायरल, छात्राओं ने सीएम को लेटर लिखकर पूछा क्यों नहीं कार्रवाई हुई।
यूपी के आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला नाबालिग का शव, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा में पीजीआई महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में सगे भाइयों पर बहन की हत्या का आरोप, शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते दोनों भाई गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ करने वाला आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार, पुलिस ने ऑटो से लड़की का मोबाइल फोन बरामद किया। गुजरात के सूरत में मेट्रो के काम के समय बड़ा हादसा, अचानक क्रेन पलटने से मची अफरा तफरी, बाल बाल बचे आसपास खड़े लोग। यूपी के शामली में स्कूल फीस का दबाव बनाए जाने से एक छात्र के पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में करवाया गया भर्ती, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूपी के सीतापुर जिला अस्पताल में तीमारदार और वार्ड बॉय में जमकर हुई मारपीट, अस्पताल में बेड को लेकर झगड़ा हुआ। बिहार के गोपालगंज में प्रदर्शन के समय स्कूल बस रोकने वाले 3 उपद्रवी गिरफ्तार, जलती आग के ऊपर आरोपियों ने रोकी थी छात्रों से भरी बस। यूपी के बरेली एसएसपी ने 10 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में इंस्पेक्टर को करवाया गिरफ्तार, इंस्पेक्टर के आवास से बरामद हुए रुपए। यूपी के बाराबंकी में पुलिस के सामने दलित परिवार की लाठी डंडों से पिटाई, 3 की हालत गंभीर, 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर बोलने पर लगाया प्रतिबंध, कानून नहीं मानने पर देंगे कड़ी सजा। यूक्रेन के रूस में घुसकर हमले के बाद रूस के सैनिकों का पलटवार शुरू, पुतिन ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने का दिया आदेश, यूक्रेन के पूर्वी शहर रोस्कोव को खाली करने की चेतावनी। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच इसराइल लेबनान सीमा पर भयंकर गोलीबारी, ख्याम शहर को इसराइल ने बनाया निशाना, धुएं के उठे गुबार। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में फटा भयानक ज्वालामुखी, दूर तक गर्म लावा निकलता दिखाई दिया, 30,000 लोगों की बढ़ी मुश्किलें। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, आखिरी दिन हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध, गाजा में इसराइल के हमले का समर्थन करने पर अमेरिका का विरोध, इसराइल को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने की मांग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डकैतों ने पुलिस की गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कुछ को बनाया बंधक। पाकिस्तान के अटक में स्कूल वैन पर की गई फायरिंग, हमले में 2 छात्रों की मौत, ड्राइवर समेत कई लोग घायल। ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारी माइक लिंच का शव यार्ड से बरामद, बेटी अन्ना लापता, इटली के सिसिली तट तूफान में डूब गया था यार्ड। पूर्वी थाईलैंड में छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 9 लोगों के मारे जाने की आशंका। पाकिस्तान में जर्मनी की महिला मंत्री से बदसलूकी, पीएम शरीफ से मिलने पहुंची महिला मंत्री को नहीं ले जाने दिया बैग, खफा होकर वापस लौटी। इंडोनेशिया में चुनाव प्रक्रिया कानून में संशोधन के बाद हिंसा, राजधानी जकार्ता में बड़े पैमाने पर विरोध, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में की तोड़फोड़, सुरक्षा बलों पर पथराव किया।